इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं और हम उनके लिए बात करेंगे। तो पहले हम लोग कंटेंट्स की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, द कंटेंट्स इंक्लूड इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंडिकेटर्स, health, and then indicators of health means what are the indicators of health, and then characteristics, कौन से characteristics होने चाहिए health indicators के, and then uses of health indicators, classification of indicators of health और health indicators, फिर हम summary की बात करेंगे और references की बात करें। So before moving forward, so I will let you know, this lecture is all about health indicators. So think about in your mind means what are the indicators who indicate health, कि कौन से ऐसे साइन हैं, सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये इस पॉपुलेशन की हेल्थ अच्छी है या बुरी है, या गुड है, बेस्ट है या पुअर है। मीन्स टू असेस गुड, बेस्ट एंड पुअर हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन. Actually we are going to study epidemiology, so that's why we will talk in a population sense. We will be not able to talk at individual level right now, because in epidemiology we focus upon a particular population, so that's why we need to focus on it, and we need to assess what are the indicators who shows us the health of a population, कि एक पॉपुलेशन की हेल्थ जो है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस पॉपुलेशन की हेल्थ बहुत अच्छी है। तो कोई बता सकता है ऐसा इंडिकेटर जो आपके माइंड में, जहन में आ रहा हो कि मिसाल के तौर पे ये एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन की हेल्थ बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। सपोज द पॉपुलेशन कुड बी फ्रॉम हरीपुर, द पॉपुलेशन कुड बी फ्रॉम इस्लामाबाद, द पॉपुलेशन शुड मे बी फ्रॉम कराची और फ्रॉम लाहौर और एनी अदर सिटी। सो what are the indicators to whom, on the basis of whom you can declare that कि जो इस पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस है वो बहुत अच्छा है या पुअर है या एवरेज है? तो कोई बताएगा? एनी वॉलंटियर, किसी को समझ आई हो इस पॉइंट की? तो you can raise your hand, so I will unmute you. So at this time I will ask Hazam. हाज़म ने हमें बताना है जी कि कौन सा ऐसा हेल्थ इंडिकेटर है जिससे हमें एक पॉपुलेशन की हेल्थ पता चल सकती है कि इस पॉपुलेशन की हेल्थ बहुत अच्छी है या बुरी। हाज़म, आई अनम्यूटेड यू, प्लीज लेट अस नो। हाज़म, आपको आवाज आ रही है? हाज़म, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। Okay, you are not interested to share anything. Irfana Bibi, I need to allow Irfana Bibi to confirm us. Yes. जी इरफाना, I think लोग क्लास ज्वाइन करके सो गए हैं। Okay, who raised hand? Let me check. 1 second. Someone is raising hand. Yes, Areej Gul. Okay, Areej, please let us know. जी अरीज, आप अपना माइक भी अरीज अनम्यूट करें, क्योंकि मैंने तो यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप भी अपना माइक अनम्यूट करें। यस अरीज, अरीज आप अपना माइक भी वहाँ से अनम्यूट करें ताकि आपको क्लियर आवाज आए। यस अरीज, नो आई थिंक अवैस ही हमें बता दो। अवैस, आप बता दो कि आपको कोई एग्जांपल आपके माइंड में। I think Avais need to be unmuted. 1 second जी। सर जी जी सर, जिस तरह तर का इलाका है ना, मतलब जो बलूचिस्तान में है सर, सर उसके जो पेट निकले होते हैं सर, वो भूख की वजह से। एग्जैक्टली। तो इसमें हाँ जी, हंगर, वहाँ पे आप उन लोगों को देखोगे तो उनकी जो फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस है वो ये साइन करेगी कि देयर बॉडी फिजिक विल बी शॉर्ट, कि बॉडी उनकी बहुत छोटा स्ट्रक्चर होगा बॉडी का, बॉडी की फिजिक उनकी शॉर्ट होगी। तो इट्स मीन उससे पता चलेगा कि दिस पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर। जब हंगर से सफर करिए तो इट्स मीन उनका हेल्थ स्टेटस है वो हेल्दी नहीं होंगे, उनका हेल्थ स्टेटस वीक होगा। वेरी गुड पॉइंट जी। एनी मोर पार्टिसिपेंट हु वांट टू शेयर? Munazza Qureshi. Yes. Let me unmute Munazza Qureshi. 1 second, please. Yes, Munazza, आप हमें बताएं कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो किसी पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करेगा, पता चलेगा कि ये पॉपुलेशन बहुत हेल्दी है या अनहेल्दी है।
डायबिटीज का भी हम देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है? डायबिटीज, यस वी कैन लुक ओवर डायबिटीज एज वेल, कि डायबिटीज से भी हमें पता चलेगा कि ज़्यादा लोग डायबिटिक होंगे तो इसका मतलब है कि वो भी हेल्दी नहीं है, वो भी कोई अपना रोल नहीं प्ले कर सकेंगे एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में। ओके जी, गुड। एनी मोर पार्टिसिपेंट? एक्चुअली आई वांट टू एंगेज यू पीपल, ताकि जो लोग क्लास ले रहे हैं और जो क्लास नहीं ले रहे हैं उनमें कुछ डिफरेंस हो सके, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एंगेज भी करूँ साथ में। अरूज, सॉरी सहर, फर्स्ट सहर को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। सहर, यू कैन आल्सो डिस्कस एट लीस्ट वन हेल्थ इंडिकेटर। यस सहर, आई अनम्यूटेड। ये तो नहीं है कि आप लोग साथ में इफ्तारी बनाने लगे हुए हैं और साथ में क्लास को ऑनलाइन करके तो और इफ्तारी बनाने लग पड़े? सर बिल्कुल अंदाजा ठीक है आप। अगर किसी भी सोसाइटी में देखा जाए कि हेल्थ स्टेटस क्या है, तो वो उसके मतलब क्लीनलीनेस पे डिपेंड करता है कि जिस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वहाँ पे सफाई है या नहीं। तो मतलब अगर कोई ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे मतलब एक साफ सुथरा माहौल होगा, तो वहाँ पे लोगों के हेल्थ स्टेटस और होगा एज कम्पेयर टू उनके जहाँ पे मतलब ऐसे कच्ची आबादियों में लोग रह रहे हैं। तो ये हेल्थ इंडिकेटर आ सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो उनकी हेल्थ पुअर है? सपोज एक इंडिविजुअल है, वो कच्ची आबादी में नहीं रह रहा, वो एक पक्की आबादी में रह रहा है, लेकिन वो सफाई का ख्याल नहीं रखता और वो हेल्दी तकड़ा ताज़ा मोटा भी है। सो इट्स मीन हाउ वी कैन असेस कि हम इसको कैसे हेल्थ इंडिकेटर डिक्लेयर कर सकेंगे क्लीनलीनेस को? सर उसकी फिर इम्यूनिटी पे आ जाएगी ना, कि जो लोग मतलब ऐसे ख्याल नहीं रख रहे क्लीनलीनेस वगैरह का, तो उसकी वजह से फिर उनके अंदर बीमारियां आम होंगी। तो इसके थ्रू हम पता Exactly. Now you are on a point. Perfect. So it's mean we will be assessing the morbidity ratio of a particular disease in a population. तो हम morbidity को देखेंगे, ठीक है, कि कितने लोगों किसी बीमारी से अफेक्टेड है एक पॉपुलेशन में, तो इसको हम क्या कहते हैं? morbidity, ठीक है। Okay. So it's mean morbidity will be the health indicator of that population. So last participant or volunteer, I need to ask a question and then I will move further for proper lecture कि मैं खुद फिर बोलना start करूँगा जी। उज़ैर खान, we need to welcome. Okay, we are going to welcome उज़ैर खान as well. So उज़ैर, let us know जी कि कोई health indicator जो आपके mind में हो। Yes, उज़ैर। सर मैं मतलब अपने ज़िले के वो एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर सारे ज़मींदार लोग हैं, वो सर वो सारे मतलब देसी चीज़ें खाते हैं, तो माशाल्लाह यहाँ पर सब लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ स्टेटस कैसे पता चलेगा आपको उनका? आप उनको देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो आपको तकड़े ताज़े नजर आ रहे हैं, तो इसका मीन्स कि दे आर हेल्दी। मतलब सारे जी सर, यहाँ पर मतलब सारे देसी चीज़ें खाते हैं, तो इस वजह से सारे मतलब वहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेशो कम होगी, उनका डेथ रेट कम होगा और इसके अलावा मॉर्बिडिटी कम होगी। सही? जी सर, जी सर। ओके जी, गुड। तो इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन में हेल्थ इंडिकेटर कौन सा हो जाएगा? मॉर्बिडिटी लेवल और मॉर्टेलिटी लेवल आप असेस करोगे, तो जो ये इंडिकेट करेंगे कि वहाँ पे मॉर्टेलिटी लेवल कम है, लोगों की डेथ्स कम हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे आर हेल्दी। या लोगों में बीमारियां कम हैं, तो इसका मतलब है मॉर्बिडिटी लेवल कम है और लोग हेल्दी हैं। परफेक्ट। Okay, ji, thank you for joining for a session. Now we are going to start our lecture in proper. Okay, ji. So first we will discuss introduction of health indicators, and then what is health, indicators of health in detail, and then characteristic uses, classifications, and summary and references at the end, or conclusion at the end. Okay, ji. So see over here, introductions. Now first we need to define health indicators. Health is defined as we need to define health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of a disease or infirmity. हम लोग health को कभी भी नहीं कह सकते कि उसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज को हेल्थ नहीं कह सकते, या एब्सेंस ऑफ डिजीज को हेल्थ नहीं कह सकते। उसकी वजह ही होती है कि हमारे पास कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग होनी चाहिए। कि इफ अ पर्सन इज फिजिकली फाइन, he can physically move, he can physically walk, and he can
and he can eat everything, his mental level, his or her mental level is fine, and social well-being, ये बहुत important point है कि एक इंडिविजुअल है वो फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, बट वो सोशल एक्टिविटीज वो सोशल नहीं है, मींस ही और शी इज नॉट प्लेइंग एनी कंस्ट्रक्टिव रोल इन हिज और हर कम्युनिटी, दैट पर्सन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज हेल्दी। कि वो जैसे होता है ना कि अपना माइंड सिकनेस जिसको कह सकते हैं आप, कि लोग अपना ही फायदा सोच रहे हैं और अपने आप के लिए काम कर रहे हैं कोई, तो इट्स मीन दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी इन इवन इन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज वेल। अ हेल्दी person will be physically fine and mentally, and he or she will be playing a good role in his or her society, so that person is declared healthy. So it's mean you can assess how many of you are healthy right now, कि कितने आप में से लोग ऐसे हैं जो लोगों के घरों में इफ्तारी भेजेंगे या हम कह सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं आपके जो लोगों का सोचेंगे, दूसरे लोगों का, या सोशल वेलबीइंग का ख्याल रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स मीन social well-being is an important character to determine the health status of a person or of a family, of a population as well, कि एक population में लोग कितने social हैं, जितने लोग social हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि that population could be considered as a healthy population. So WHO के criteria के according 3 points आ गए health की definition में। Further, this statement has been amplified to include the ability to lead a socially and economically productive life. ये WHO ने की डेफिनेशन में ये स्टेटमेंट ऐड हुई है कि हेल्थ को अब अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि कंप्लीट physical, mental and social well-being, and the person should be socially and economically spending a productive life, कि वो क्या करे कि सोशल भी होना चाहिए और इकोनॉमिकली कि कुछ वो कमा भी रहा हो एक पॉपुलेशन में, और तब जाके हम उसको हेल्दी कहेंगे कि एक इंडिविजुअल हो वो फिजिकली भी फाइन हो, मेंटली भी ठीक हो और सोशली भी सोशल भी अपना रोल प्ले कर रहा हो, एक सोसाइटी में भी अपना रोल प्ले कर रहा हो और साथ में कुछ अर्न भी कर रहा हो, तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज हेल्दी. If a person is not even earning, even not physically fine, or even not mentally fine, or even not playing a social role in a society, that person cannot be declared healthy. Okay जी, health cannot be measured in exact measurable forms. ये पॉइंट है, बल्कि आपके पेपर का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, कि आपके अगर एग्जाम का क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हाई हेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट मेजरेबल फॉर्म्स, व्हाट इज द रीजन. तो इसकी वजह ये कि हेल्थ को कभी हम एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मेजर नहीं कर सकते. हम हेल्थ की कैटेगरीज बनाते हैं. हेल्थ विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. और वो कैसे कि हेल्थ को हम कहेंगे कि हेल्थ, किसी की हेल्थ, पॉपुलेशन की हेल्थ पुअर है, किसी पॉपुलेशन की हेल्थ बेस्ट है, किसी पॉपुलेशन की हेल्थ एवरेज है. सो इसमें हम ये नहीं बता रहे कि उसकी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन की हेल्थ 99% है, उस पॉपुलेशन की हेल्थ 88% है या 70% है, बल्कि हम बता रहे हैं कि एवरेज है, पुअर है या बेस्ट है, जो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट मेजरेबल फॉर्म्स. कभी भी हम हेल्थ को मेजरेबल फॉर्म्स में एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज there are thousands of factors associated with the health status. कि एक इंडिविजुअल है या एक पॉपुलेशन है तो उसकी हेल्थ के साथ उसके बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं. एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो एक इंडिविजुअल है, उसकी हम कंप्लीट फिजिकल एक्टिविटी देखेंगे, क्या वो फिजिकली एक्टिव है, क्या वो मेंटली एक्टिव है, क्या वो सोशली एक्टिव है, और क्या वो कुछ कमा भी रहा है, तब वो हेल्दी है एक इंडिविजुअल. अब हम इन तमाम फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि वो इंडिविजुअल हेल्दी है या नहीं हेल्दी है. और सिमिलरली अगर हम एक पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस फाइंड करें तो पॉपुलेशन में तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि लोगों की फिजिकल हेल्थ स्टेटस कितनी कैसी है, हर इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल की, फिर हर इंडिविजुअल का मेंटल लेवल क्या है, फिर हर इंडिविजुअल का सोशल लेवल क्या है, और फिर हर इंडिविजुअल का की अर्निंग क्या है, वो अर्न भी कुछ कर रहा है या नहीं, उसकी लाइफ प्रोडक्टिव है कि नहीं. सो इन तमाम वेरिएबल्स को मेजर करना इट्स नॉट इजी बिकॉज दीज वेरिएबल्स आर डायनामिक. शायद किसी का मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा हो. मेंटल हेल्थ स्टेटस को हम मेजर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं. इट्स नॉट इजी टू मेजर द मेंटल हेल्थ स्टेटस इवन ऑफ अ सिंगल पर्सन. एक सिंगल इंसान का भी मेंटल स्टेटस रीड करना बहुत मुश्किल है, तो क्या हम एक पॉपुलेशन का मेंटल स्टेटस रीड कर सकते हैं? इट्स impossible or very difficult. So even you can conduct such kind of research as well. So it's mean health cannot be measured in exact measurable forms,
ड्यू टू द चैलेंजेस इन हेल्थ कंपोनेंट्स, क्योंकि हेल्थ कंपोनेंट्स में फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग एक मेजर कंपोनेंट्स है। तो इन सब को एक पॉपुलेशन में असेस करना, फाइंड करना, इट्स नॉट ईजी। इस पॉइंट की समझ आ गई आप लोगों को? अवैस, हेलो, अफाक को अफाक आप बताएं, आपको समझ आ रही है इस पॉइंट की? अफाक? जी जी सर जी, समझ आया। ठीक है जी, गुड। और किससे कंफर्म करते हैं? सलमान खान से भी कंफर्म कर लेते हैं कि आपको मेरी उर्दू की समझ आ रही है कि नहीं। सलमान खान, आपको समझ आ गई इस पॉइंट की कि हेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट मेजरेबल फॉर्म्स, कि हम हेल्थ को एग्जैक्टली 99%, 89% एक पॉपुलेशन की हेल्थ कभी भी इस तरह से मेजर नहीं कर सकते। तो उसकी वजह क्या है कि क्योंकि हम इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में हेल्थ को मेजर करते हैं कि पुअर हेल्थ होगी एक पॉपुलेशन की, एवरेज होगी या बेस्ट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ को हम एक पॉपुलेशन में उसका मेंटल स्टेटस पॉपुलेशन का जानना बहुत मुश्किल है, और साथ साथ में उसका फिजिकल और जो इकोनॉमिक स्टेटस है ये जानना बहुत मुश्किल है एक पॉपुलेशन का। तो इस वजह से हम हेल्थ को कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट हेल्थ विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी कैटेगरीज बना रहे हैं। पुअर हेल्थ स्टेटस की कैटेगरी बन जाएगी और एवरेज की, बेस्ट की, और इसी तरह से। तो सलमान खान आपको समझ आ गई है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके जी, थैंक यू जी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ मेजरमेंट हैव बीन फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ इलनेस। अब हेल्थ को अगर हम मेजर करें तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने हेल्थ को फर्दर डिवाइड किया, सब कैटेगराइज किया, और एक इलनेस की बात कर ली, और फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेज की बात करेंगे तो उसमें मॉर्बिडिटीज आ जाएगी कि हेल्थ की वजह से लोगों की हेल्थ अगर वीक है तो इसका मतलब है वो किसी डिजीज से सफर कर रही है, एंड देयर विल बी बर्डन ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। द बर्डन ऑफ अ पार्टिकुलर डिजीज इन अ पॉपुलेशन, उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्बिडिटी। लेकिन एक डिजीज की, एक बीमारी की वजह से, डिजीज की वजह से लोगों की अगर ज्यादा डेथ हो रही है तो उसको हम मॉर्टेलिटी कहते हैं। और फिर इसी तरह इकोनॉमिक, ऑक्यूपेशन एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स दैट प्रॉमिस इल हेल्थ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हेल्थ को मेजर करने के लिए हमने पहले क्या कहा यहाँ पे ऊपर टर्म में कि हेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट फॉर्म, मेजरेबल फॉर्म्स, कि एग्जैक्ट हेल्थ को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट ने जो, या एपिडेमियोलॉजिस्ट ने जो कोशिश की इनको मेजर करने की हेल्थ को, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए, कुछ कैटेगरीज और बना दी। उसमें एक इलनेस की कैटेगरी बना दी कि लेक ऑफ हेल्थ, इलनेस में लोग जब किसी बीमारी से सफ़र कर रही हों एक्टिवली और बेड रेस्ट पे हों, इलनेस की कैटेगरी बना दी। फिर उन्होंने बना दी मॉर्बिडिटी की और मॉर्टेलिटी की। तो ये कैटेगरीज या जिनको हम इंडिकेटर्स कह रहे हैं, इनको हम हेल्थ इंडिकेटर्स भी कहते हैं। तो इन इंडिकेटर्स को बना के साइंटिस्ट ने एक पॉपुलेशन की हेल्थ असेस करने का एक सिंपल फार्मूला बना दिया, और ये फार्मूलाज आगे हम जाके पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट में सिर्फ ये है कि साइंटिस्ट ने एक एफर्ट की ताकि दे कैन असेस the health status of a particular population, they just categorize some variables। तो ठीक है, कुछ वेरिएबल्स को उन्होंने कैटेगराइज किया। ओके जी, नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। तो हेल्थ इंडिकेटर्स सबसे पहले किसने डिफाइन किए? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हेल्थ इंडिकेटर्स एज। तो WHO अभी क्या कहती है हेल्थ इंडिकेटर्स को? WHO कहती है कि हेल्थ इंडिकेटर्स आर वेरिएबल विच मेजर्स चेंज, कि वो ऐसे वेरिएबल जो कि हेल्थ में चेंज को मेजर कर सकें, उनको हम हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं। कि मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी से मुराद ये है कि उसकी हेल्थ स्टेटस शायद वो 6 मंथ का हेल्थ स्टेटस हो, तो बीच में वो बीमार भी हुआ वो, और बहुत सारी उसमें फैक्टर्स हो, बहुत सारी चेंज आई हो। तो हेल्थ इंडिकेटर का काम ये होता है कि जस्ट टू मेजर द नेट चेंज। ओके, तो हेल्थ इंडिकेटर्स आर आल्सो वेरिएबल्स, वो खुद भी वेरिएबल्स हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेजर द चेंज। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत आसान टर्म है, इसमें कोई आई थिंक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट मी अनम्यूट ज़ैनब चौधरी। ज़ैनब, प्लीज लेट अस नो, आपको समझ आ रही है? यस ज़ैनब चौधरी। जी सर, समझ आ रही है, इजी है। ओके जी, परफेक्ट।
अच्छा, नेक्स्ट है हम लोगों के पास इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। सर जी क्वेश्चन है सर। जी जी सर इसमें एपिडेमियोलॉजी का सर मतलब एपिडेमियोलॉजिस्ट का क्या रोल है कि मतलब वो पॉपुलेशन में सर एक ऑफिसर है, तो मतलब उसका क्या रोल होगा कि उधर वो काम करता है कि इंडिकेटर को पैन करता है सर? हाँ ना, यही देखो, इफ यू आर, अब ये तो आप असाइनमेंट का जवाब मुझसे पूछ रहे हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन का तो वो यही है इस तरह से कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, सपोज उस पॉपुलेशन में कोई डिजीज है या उस पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस अगर आप फाइंड करें तो आपने क्या करना है, पहले तो हमने क्या कहा यहाँ पे हेल्थ स्टेटस प्रिसाइज 100% हेल्थ स्टेटस हम उस पॉपुलेशन का पहली बात है फाइंड ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें इस इलनेस की कैटेगरी को फोकस करेंगे जाके कि कितने लोग बीमार हैं जो एक्टिवली इल हैं, ठीक है, जो बेड रेस्ट पे हैं, उस पॉपुलेशन में जाके सर्वे कंडक्ट करेंगे टू असेस हाउ मेनी पीपल आर ऑन बेड रेस्ट। सेकंड हम क्या करेंगे, मॉर्बिडिटी, और फिर देखेंगे कि कितने लोग उस डिजीज से सफर कर रहे हैं लेकिन वो बेड रेस्ट पे नहीं है, तो बर्डन ऑफ डिजीज हम फाइंड करेंगे। फिर मॉर्टेलिटी, कि उस डिजीज की वजह से कितने लोगों की उस पॉपुलेशन में, खास पॉपुलेशन में डेथ हुई है, तो उससे हमें उसकी मॉर्टेलिटी, डेथ रेट का पता चल जाएगा। और फिर इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का देखेंगे, क्या ये गरीब लोग थे जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे थे, या अमीर थे, या बहुत ही अमीर थे, ठीक है, या एवरेज थे, या मिडिल क्लास लोग थे। फिर ऑक्यूपेशन, कि लोगों का काम क्या है, किस वजह से ये बीमारी हो रही है, क्या लोग खेती बाड़ी ज़्यादा कर रहे हैं या क्या लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो शायद वो डिजीज़ उनको ज़्यादा होने के चांसेस हों। तो इस तरह से हम उस पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस फाइंड करेंगे। और एपिडेमियोलॉजिस्ट का रोल यही होगा कि वो फाइंड करेगा, लेक ऑफ इलनेस को फाइंड करेगा, और मॉर्बिडिटी को फाइंड करेगा, मॉर्टेलिटी को फाइंड करेगा, और इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स को भी डिटरमाइन करेगा, और यही एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम होगा। समझ आ रही है इस पॉइंट की? जी सर जी समझ आया। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोगों के पास फर्दर हेल्थ इंडिकेटर्स। अब हम प्रॉपर जाके बात करेंगे कि हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं। पहले तो हमने ऑलरेडी कहा कि WHO ने हेल्थ इंडिकेटर्स को जब डिफाइन किया तो WHO ने कहा कि हेल्थ इंडिकेटर्स आर इट्स सेल्फ वेरिएबल, कि हेल्थ इंडिकेटर्स खुद भी वेरिएबल हैं, एंड दे आर गोइंग टू यूज और दे आर गोइंग टू मेजर द चेंज, कि वो हेल्थ के अंदर जो चेंज आ रही है पॉपुलेशन की हेल्थ में उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। लेकिन खुद भी जो इंडिकेटर्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, वो भी वेरी करेंगे। ओके, और उसमें हम बात करेंगे यहाँ पे, इंडिकेटर इज अ वेरिएबल which gives an indication of a given situation or a reflection of a that situation। अब इंडिकेटर जो है, अगर हम हेल्थ इंडिकेटर की बात करेंगे तो हेल्थ इंडिकेटर विल रिप्रेजेंट द हेल्थ ऑफ अ पार्टिकुलर कम्युनिटी और पॉपुलेशन। तो हम उस हेल्थ इंडिकेटर का काम होगा कि वो इंडिकेट करेगा कि लोगों की हेल्थ कैसी है। हेल्थ इंडिकेटर इज इटसेल्फ वेरिएबल ससेप्टेबल टू डायरेक्ट मेजरमेंट, और हम क्या करते हैं, हेल्थ इंडिकेटर को यूज़ करते हैं ताकि लोगों की डायरेक्टली हेल्थ मेजर की जा सके। एपिडेमियोलॉजी में एक पॉइंट याद रखें आप लोग कि वी विल बी नेवर प्रेफरिंग इनडायरेक्ट हेल्थ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में कभी भी हम इनडायरेक्ट हेल्थ को मेजर करके करें भी गए तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप इनडायरेक्टली हेल्थ मेजर करेंगे तो indirect health measurement will have consequences and lack of we can say validity। इनडायरेक्ट एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज के जो रिसर्च के या डिजीज के जो आप रिजल्ट्स आपके पास होंगे दैट विल बी नॉट वैलिड, इनवैलिड होंगे। तो इस वजह से हेल्थ इंडिकेटर इज अ वेरिएबल एंड ससेप्टेबल टू डायरेक्ट मेजरमेंट। हेल्थ इंडिकेटर ऐसा होना चाहिए कि जो डायरेक्टली एक पॉपुलेशन की हेल्थ मेजर करे, दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ पर्सन इन अ कम्युनिटी, और उस पूरी कम्युनिटी के अंदर जितने लोग हैं उन सब की हेल्थ स्टेट्स का एवरेज हो। कि सपोज एक पॉपुलेशन है, उसके लिए हम एक हेल्थ इंडिकेटर डिजाइन कर रहे हैं। ओके, समवन इज आस्किंग क्वेश्चन, आई विल टेक योर क्वेश्चन इन अ मिनट, जस्ट लेट मी नो टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो हम लोगों के पास जो हेल्थ इंडिकेटर है, मिसाल के तौर पे एक पॉपुलेशन है आपके पास और उस पॉपुलेशन में 30 लोग हैं। अब हम 30 लोगों का मॉर्बिडिटी लेवल देख रहे हैं, तो मॉर्बिडिटी लेवल एक डिजीज का 30 लोगों में देखेंगे। सपोज वी आर सेलेक्टिंग अ डिजीज लाइक कोलोरेक्टल कैंसर है,
तो उन 30 लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर अगर हम देखते हैं तो 10 लोगों को सपोज कोलोरेक्टल कैंसर है। अब उन 10 लोगों में से हम देखेंगे कि 30 में से 10 लोगों को क्या, तो इसमें डिजीज, द बर्डन ऑफ डिजीज और मॉर्बिडिटी इज वेरी हाई, सो एपिडेमियोलॉजिस्ट विल फाइंड द मॉर्बिडिटी ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इन दैट पॉपुलेशन और इन अ चोजन पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन में वो एपिडेमियोलॉजिस्ट डिजीज की मॉर्बिडिटी देखेगा। और वो मॉर्बिडिटी कैसे होनी चाहिए, इट शुड बी डायरेक्टली मेजर्ड because health indicator it should be susceptible to direct measurement and health indicator will vary। शायद उस पॉपुलेशन में 30 में से 10 लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर है तो कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद उसी पॉपुलेशन में शायद 7 लोगों को हो, 8 लोगों को हो, बाकी 3 की डेथ हो चुकी हो। ओके, तो इसका मतलब है हेल्थ इंडिकेटर विल बी वेरिएबल, हेल्थ इंडिकेटर विल नॉट कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन, इट विल चेंज इटसेल्फ। इस पॉइंट की भी समझ आ गई है कि व्हाई हेल्थ इंडिकेटर्स आर वेरिएबल। अवैस? यस सर। ओके जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, प्लीज अगेन रेज योर हैंड्स। हु वाज आस्किंग अ क्वेश्चन प्लीज? ओके जी, Maha Marshid also joined us, she is late. Okay, who was asking question? Please raise your hand again if you have any question. Okay, the last point is like health indicators help to measure the extent. Okay, Sulman Khan wants to ask question. Ji Sulman ji, welcome. Yes, Sulman Khan. Yes. Yes, Sulman Khan, ask the question. अपना माइक अनम्यूट करो, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। सलमान खान, आपके पास यही एक्टिविटी रह गई है कि रेज हैंड करके बैठ जाओ और क्वेश्चन नहीं पूछने आपने हैं, बिकॉज ऑल अदर ऑप्शंस आर म्यूटेटेड। तो इस वजह से आप और कोई एक्टिविटी या नहीं कर सक रहे, तो आप हाथ खड़ा करके अब बता भी नहीं रहे हो हैं। सो दिस इज नॉट अ राइट बिहेवियर। तो प्लीज इफ यू हैव क्वेश्चन स्टिल यू हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। ओके जी, लास्ट पॉइंट है इंडिकेट हेल्प indicators help to measure the extent to which the objectives and interest of a program are being attained. Excuse me, sir. जी जी सर, मेरा माइक तो काम ही नहीं कर रहा, उस पे वो निशान आया हुआ है सर। मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, आवाज नहीं जा रहा सर। उसको अनम्यूट करोगे ना? मैंने यहाँ से किया, आपको खुद भी अनम्यूट करना पड़ता है, तब आप बात कर सकते हैं। बताएं। अच्छा सर, ये स्लाइड बार बार जा रहा है सर, और मतलब माइक हमारा बंद है, तो हम जिस टाइम क्वेश्चन कर रहे होते तो हमारे दिमाग में तो फिर नहीं रहता, वो माइक तो ऑन नहीं होता है हमारा। देखो, हम लोगों ने, मैंने माइक जब यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ तो आप भी उसके बाद अपने आप को अनम्यूट करो, तो तब आपका माइक ऑन होगा ना। सर वो निशान आया हुआ है तो वो अनम्यूट नहीं हो सकता, वो डिसेबल। मैं जब उस पे मार्क कर रहा हूँ तो देखो, बाकी सारों को जब अनम्यूट किया जा रहा है, दे कैन स्पीक द सेम फॉर यू, यू कैन आल्सो स्पीक। सो बट जो भी क्वेश्चन है, चलें क्वेश्चन बताएं। नाउ यू आर एबल टू स्पीक, क्वेश्चन बताएं। सर वो स्लाइड का मसला था, वो स्लाइड नहीं नजर आ रही थी। ओके जी, अभी स्लाइड सही है, नजर आ रहा है आपको? आ रहा है सर। चलो जी, ठीक है, गुड है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन रेज योर हैंड एट एनी टाइम, सो आई विल एंटरटेन यू। ओके जी, नेक्स्ट है, हम लोगों ने कहा कि इंडिकेटर्स हेल्प टू मेजर द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अ प्रोग्राम आर बीइंग अटेन्ड। सो ये जो लास्ट यहाँ पे लाइन है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में, इसका मकसद ये है कि हम कहते हैं कि जब कोई हम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, वंस वी विल बी लॉन्चिंग अ community development initiative in a population or in a community, then we also need to assess either we achieved all those objectives or all set objectives or not. एक पॉपुलेशन में आपने सपोज लोगों को कहा कि हम आपको फ्री पेनाडोल देंगे। सपोज सलमान खान है, सलमान खान के इलाके में हम जाते हैं और वहाँ पे एक पॉपुलेशन है 50 लोगों की, और हम 50 लोगों को जाके कहते हैं कि हम आपको फ्री में पेनाडोल देंगे। और अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या उन 50 लोगों में से जो हमने पेनाडोल उनको फ्री दी, तो 6 मंथ बाद कितने लोगों ने वो पेनाडोल सारी यूज़ की। तो सपोज ऐसे हो कि वो सिर्फ 5 लोगों ने, 30 लोगों की पॉपुलेशन है और उसमें से सिर्फ 5 लोगों ने पेनाडोल यूज़ की, तो इससे मुराद ये हुई कि मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर सफ़र फ्रॉम हेडेक
लोगों को बुखार नहीं हुआ और लोगों का हेल्थ स्टेटस अच्छा है। जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था वो बिल्कुल 5% भी इफेक्टिव नहीं रहा। मींस के 30 में से जस्ट 5% जो लोग थे, तो 5 लोग थे 30 में से, 30 में से जस्ट 5 लोगों ने वो क्या किया कि वो पेनाडोल यूज़ की। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस पॉपुलेशन को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी और हमें ये प्रोग्राम यहाँ पे जो मेडिकेशन का प्रोग्राम था ये लॉन्च नहीं करना चाहिए था। हमें किसी और पॉपुलेशन को फाइंड करना चाहिए था और उस पर ये प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए था। तो बीइंग हेल्थ ऑफिसर और एपिडेमियोलॉजिस्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल to select or choose a particular population where health awareness or therapeutic programs can be launched and their performance can be assessed. So you being epidemiologist are responsible to make decisions where we can launch therapeutic strategies or epidemic control programs. तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं कहाँ पे एपिडेमिक कंट्रोल प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए। सिमिलरली एक और पॉइंट है कि जैसे अभी कोविड-19 की रेशो बढ़ रही है कुछ इलाकों में, तो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो ही हायर अथॉरिटीज़ को रिकमेंड करते हैं कि ये इलाके हैं, यहाँ पे इस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। तो इससे मतलब है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स तेज़ करने चाहिए। तो हेल्थ इंडिकेटर्स आर आल्सो यूज्ड टू devise or launch certain therapeutic programs or vaccination programs, and then to assess their status as well, their efficiency or their effectiveness as well. The effectiveness of health related launch programs in a population can be done or can be assessed by comparing it with the set objectives. तो ये मैंने उर्दू में भी पहले बता दिया था और अभी इंग्लिश में भी बता दिया था कि आपको दोनों तरह से समझ आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों के पास। हेल्थ इंडिकेटर्स की अभी बात चल रही है। हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन। तो अब हेल्थ इंडिकेटर्स ज़रूरी नहीं है कि एक हेल्थ इंडिकेटर एक ही तरह के जो हेल्थ के इम्पैक्ट्स हैं उनको फाइंड करे या जो एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ एक पॉपुलेशन की हेल्थ के। तो हेल्थ इंडिकेटर्स एक्चुअली असेस द वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन हेल्थ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक हेल्थ इंडिकेटर है जिसमें को हम कहते हैं डिसेबिलिटी इंडिकेटर। मिसाल के तौर पे एक पॉपुलेशन है, उसमें 100 लोगों की पॉपुलेशन है सपोज, और उसमें 10 लोग डिसेबल्स हैं। अब वो डिसेबिलिटी की डिफरेंट नेचर हो सकती है, किसी को मेंटल सोशल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, किसी को फिजिकल होगी और किसी को मेंटल डिसेबिलिटी होगी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ वी कैन से फैक्टर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल हेल्थ इंडिकेटर नोन एज डिसेबिलिटी हेल्थ इंडिकेटर। तो इसका मतलब है कि हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो एक जो हेल्थ इंडिकेटर है उसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स आ जाएंगे। समझ आ रही है इस पॉइंट की? उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाएंगे कि वो मेंटल डिसेबल है, फिजिकल है या कोई और किसी तरह की जो डिसेबिलिटी है उसको हुई हुई है। तो इट्स मीन हेल्थ इंडिकेटर्स आर नॉट वी कैन से representing a single aspect. Health indicators will be able to represent multiple aspects. इस पॉइंट की समझ आ रही है? कैन समवन प्लीज कंफर्म? कौन कंफर्म करेगा जी? शहीरुद्दीन। ओके शहीर, वेलकम टू द क्लास एंड प्लीज कंफर्म अस कि आपको इसकी समझ आ रही है या नहीं। शहीर, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। शहीर, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्पीक आई थिंक। ओके रवेद खान लेफ्ट जी मैं बताऊंगा क्लास। जी अफाक, आपको समझ आ रही है? मैं बताऊं? जी जी सर जी, मुझे समझ आया। ओके गुड जी। अब उसके बाद है हम लोगों के पास एग्जांपल इंक्लूड्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे एग्जांपल इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम एक पॉपुलेशन है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फाइंड करें जो कि हेल्थ इंडिकेटर है। एक पॉपुलेशन अगर हम कहें कि इसमें लोग या जितने भी लोग इसमें रह रहे हैं सपोज वो सारे सबकी एज 100 से ज़्यादा होती है तब जाके उनकी डेथ हो रही है। मीन्स एवरीवन इज डाइंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 सेंचुरी। तो इट्स मीन द हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट पॉपुलेशन विल बी वेरी गुड। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जब बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि उस सारी पॉपुलेशन में सारे लोग ही 100 को पहुँचें। ज़रूर मे बी कुछ लोग 80 पे पहुँचेंगे, कुछ लोग 99 पे पहुँचेंगे, कुछ लोग 97 पे पहुँचेंगे और कुछ 102 पे होंगे। लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है वो हमारे पास 100% आ रहा है। तो इट्स मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो ऑफ 100% रिप्रेजेंट्स द पीपल हु
who spent their 97 year of age, who spent their 102 year of age, or 98 or 99 year of age. So this just suggests us, means health indicators are not representing a single aspect. Health indicators will be representing more than one aspect. ओके जी, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स इंडिकेटर मेजर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ। एक और पॉइंट है, ये करेक्टर है जो हेल्थ इंडिकेटर्स का, वो ये है कि हेल्थ डिटर्मिनेंट्स और इंडिकेटर्स मेजर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ, कि ऐसे तमाम फैक्टर्स जो कि हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम मेजर करते हैं। कि मिसाल के तौर पे अब हम कहें कि जी आप लोगों की सपोज एक क्लास है, 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, और उनमें से हम कहते हैं कि उनका हेल्थ स्टेटस असेस करना है। तो अब उसमें से हमने ये देखा कि लोगों 30 स्टूडेंट्स हैं, जो पहला हेल्थ स्टेटस असेस करने के लिए हमने देखा कि देयर वाज नो डिजीज प्रेजेंट इन ऑल द 30 स्टूडेंट्स, मींस देयर वाज नो मॉर्बिडिटी। एक हेल्थ इंडिकेटर एलिमिनेट हो गया। अब हम देखें 30 स्टूडेंट्स में से किसी की डेथ भी नहीं हुई, मींस एक और फैक्टर एलिमिनेट हो गया। तो इट्स मीन देयर वाज 0% मॉर्टेलिटी रेशो। अब क्या इस पॉपुलेशन को हम हेल्दी कह सकते हैं? नो, वी विल बी मेजरिंग अदर हेल्थ स्टेटस फैक्टर एज वेल। और हम फिर देखेंगे कि इनका माइंडसेट, अब देखेंगे कि कितने लोग हैं इस 30 स्टूडेंट्स की क्लास में से जो कि सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, या जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो इस मीन 30 में से होगा मे बी 20 स्टूडेंट्स कह सकते हैं हम, चलो मैं ज़्यादा कह देता हूँ, 30 में से 29 कह देता हूँ, जस्ट टू इनकरेज यू, कि मीन्स 30 स्टूडेंट्स थिंक मीन्स पॉजिटिवली और थिंक फॉर द अदर्स, कि दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, 30 में से 29 स्टूडेंट्स। अब हम ये कह सकते हैं कि दिस स्टूडेंट पॉपुलेशन इज हैविंग अ गुड हेल्थ स्टेटस, और इसी तरह बाकी हेल्थ इंडिकेटर्स भी अच्छे होने चाहिए, उनकी भी रेशो हमारे पास 99% की रेंज में आएगी तब। तो इट्स मीन हेल्थ डिटर्मिनेंट्स और इंडिकेटर्स मेजर्स थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ। तो हेल्थ इंडिकेटर्स वो तमाम फैक्टर्स को मेजर करेंगे, तमाम डिटर्मिनेंट्स को मेजर करेंगे, जिससे भी हेल्थ इन्फ्लुएंस हो सकती है। और हेल्थ किसे कह रहे हैं हम लोग? कि लोगों की जो मेंटल स्टेटस है, और लोगों का फिजिकल जो हेल्थ स्टेटस है, और जो लोगों का सोशल वेलफेयर का जो हेल्थ स्टेटस है। तो इट्स मीन वो तमाम फैक्टर्स जो आपके फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर दे सकें, वो तमाम फैक्टर्स जिससे आपकी मेंटल हेल्थ कम हो, और वो तमाम फैक्टर्स जिससे आपको मतलब हौसला मिले कि सोसाइटी में अच्छे काम नहीं करने, वो तमाम फैक्टर्स जो होते हैं वो हम हेल्थ इंडिकेटर्स कंसिडर करते हैं। तो एक पॉपुलेशन में आप अच्छा कोई काम करेंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे, तो इट्स मीन दैट इज़ अ पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर। फर्दर एग्जांपल्स इंक्लूड डाइट, स्मोकिंग, water quality, income and access to health services. These are also represented as health determinants, कि अगर डाइट अच्छी है तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो इसका मतलब है आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा बाय स्मोकिंग, और फिर डाइट से भी आपकी फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाटर क्वालिटी, अगर वाटर आपके पास पुअर है तो आप इससे भी आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। और फिर इनकम अगर आपकी कम है, सपोज आपके पास पैसे नहीं है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो हम नहीं कह सकते कि खराब होगी, आप शायद कहीं और से भी खा पी लें, बट द इशू विल बी लाइक कि आपको पैसे नहीं होंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ स्टेटस का प्रॉब्लम होगा, आपका माइंडसेट वीक होता जाएगा, और आपकी जो मेंटल हेल्थ लेवल है दैट विल बी डिक्रीज्ड due to low income. But if your income will be good, your mental health status will be improved. पता नहीं सब लोगों के लिए ये ट्रू होगा कि नहीं, बट दिस इज अ केस, जस्ट आई एम कोटिंग दिस एग्जांपल एज अ केस, कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए। फिर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, if you have access to health services, if you have hospital in your area, so it means we can say your health will be monitored and your health will be fine, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या सोशल हेल्थ की बात करें हम, तो अगर हेल्थ सर्विसेज मौजूद है वहाँ पे, मेंटल हेल्थ सर्विसेज मौजूद है, कि अगर आपको मेंटल कोई प्रॉब्लम होता है और वहाँ पे आपको कंसल्टेंट मिल जाते हैं तो, या काउंसलर मिल जाते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ स्टेटस बढ़ जाएगी। और अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, चोट लग गई है, तो अगर वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज मौजूद है, देन योर हेल्थ विल बी रीस्टोर्ड। सिमिलरली अगर आपको कोई सोशल प्रॉब्लम है, कि आप सोशली लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचते, और यू आर नॉट सोशली engaging or you are not playing a good we can say good role in the society, तो आपको फिर वहाँ पे
जो सोशल वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत होगी जो कि आपको मोटिवेट करें और फलाई कामों में आपको गाइड करें या एंगेज करें। तो इट्स मीन there are some determinants of the health which can influence your health, and those determinants include diet will influence your physical health, smoking also your physical, water quality also influence your physical health, and income can also influence your mental health, and access to health services can influence your physical, social and mental health as well. So health services are a potential determinant to whom your हेल्थ डिपेंड्स। समझ आ रही है इस पॉइंट की सबको?